मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रिये हुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम ब्रह्मान जिनेश्वरम। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय आशीर्वाद आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेवों की अपार कृपा से सेक्टर 16A3 ब्लॉक दिगंबर जैन मंदिर के पास हमारी व्याख्यान माला प्रवचन माला का ये विषय चल रहा है, जिसमें हमने कल संयम के विषय में, नियंत्रण के विषय में, रिस्ट्रिक्शन के विषय में कुछ सुना था। जब तक जीवन में नियंत्रण नहीं आता, जब तक जीवन में संयम नहीं आता, जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आती, तो जीवन नष्ट हो सकता, भ्रष्ट हो सकता, गिर सकता है और पतन की ओर भी जा सकता है। चाहे वो गृहस्थ का मार्ग हो या वो सन्यास का मार्ग, मर्यादा दोनों और ही भगवान महावीर ने रखी है। अगर साधु के लिए 5 महाव्रत देकर मर्यादा रखी है, तो गृहस्थ के लिए भी 12 व्रत और 5 अनुव्रत को देकर मर्यादा को रखा है। गृहस्थ के 5 अनुव्रत हैं अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर आता है कि गृहस्थ हिंसा और अहिंसा दोनों में ही जीता है, मगर उसे कितना अहिंसा का रूप देना है और कितना हिंसा का रूप देना है, कितना चोरी और चोरी का रूप देना है, कितना उसने अपनी स्त्री की मर्यादा और परस्त्री का त्याग और सत्य को कहाँ स्थूल सत्य का त्याग करना, स्थूल हिंसा का त्याग करना, स्थूल चोरी का त्याग करना और अपनी पत्नी की मर्यादा रखकर शेष संसार की स्त्रियों को माता और बहन का रूप देना और ऐसे परिग्रह की मर्यादा करना। ये 5 अनुव्रत गृहस्थ के लिए भी रखी है और साधु के लिए यही अनुव्रत महाव्रत के रूप में आ जाती है। पूर्ण हिंसा का त्याग, पूर्ण चोरी का त्याग, पूर्ण झूठ का त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और पूर्ण परिग्रह का त्याग। ये जो त्याग है ये एक मर्यादा है। त्याग का नाम क्या है? मर्यादा, कंट्रोल, संयम, नियंत्रण और इसके साथ ही हम इसे रिस्ट्रिक्शन कुछ भी कह सकते हैं। भगवान महावीर ने तो 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्याय की पहली गाथा में कहा, अगर दुनिया में धर्म मंगलकारी उत्कृष्ट है तो अहिंसा, संयम और तप, यानी संयम। संयम का अर्थ ही मर्यादा, संयमशील रहना, मर्यादा में रहना। जो गृहस्थ पूर्ण मर्यादा का पालन नहीं कर सकता वो संन्यास नहीं ले सकता, वो साधु नहीं बन सकता। और जो साधु पूर्ण संयम
नहीं ले सकता तो वो भी साधु नहीं बन सकता। वो इतना जो बीच का मध्यम मार्ग है जिसमें कुछ लिया जा सकता है प्रत्यक्षांत संयम मर्यादा और कुछ नहीं, तो उसे हम उपासक भी कहते हैं, श्रावक भी कहते हैं, और क्या है, उसे हम गृहस्थ भी कहते हैं। जितना जितना जीवन में संयम आता है, जीवन उतना सजग होता चला जाता है, संयमशील होता चला जाता है और महान बनता चला जाता है, और उतना ही चिंता और फिक्र और टेंशन से छुटकारा भी होता चला जाता है। मैंने देखा भगवान महावीर के 32 आगमों में उपासक दशांग सूत्र में श्रावकों का वर्णन आता है, 10 श्रावकों का। जिन 10 श्रावकों ने, यूँ तो भगवान के लाखों श्रावक थे, लाखों श्राविकाएं थी, लाखों उपासक थे, लेकिन केवल 10 का ही नाम क्यों आया? सैकड़ों नहीं आए, 1000 नहीं आए, लाख नहीं आए, जबकि लाखों हैं। कारण क्या? वो 10 श्रावक ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण संयमित कर लिया था, मर्यादित कर लिया था, और इतना संयमित कर लिया था, इतना मर्यादित कर लिया था कि उनका स्थान जैन आगम में आ गया, यानी एक आगम उन्हीं के नाम से बना। चाहे वो आनंद श्रावक हो, कामदेव श्रावक हो, आदि आदि श्रावकों का नाम उसमें आता है। मर्यादाओं में बंधा जीवन बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा जीवन या पानी या अग्नि जो मर्यादा में रहती है। अगर अग्नि भी मर्यादा में ना रहे तो वो दामन नल और बड़वा नल का रूप ले लेती है और सब तहस नहस कर देती है, जलाकर भस्म कर देती है। अगर पानी भी मर्यादा में ना रहे तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है और बड़े बड़े क्या है, नगरों और गांवों को उजाड़ कर रख देता है और सबको तहस नहस कर देता है। इतिहास साक्षी है हमारे समक्ष। इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अमर्यादित जीवन की अनेक रेखाएं लिखी हुई हैं, उभरी हुई। हम देखते हैं कौरवों का जीवन मर्यादित नहीं था और इतनी अमर्यादा और इतना कंट्रोल रहित जीवन बन गया था, असंतुलित जीवन बन गया था, और इतना ज़्यादा वो जीवन बन गया था दुर्योधन का कि वो कहता है कि चाहे हकदार हैं पांडव, लेकिन मैं उन्हें 5 गांव भी दूर रहे, मैं तिनका भर जमीन भी नहीं दूंगा। कारण क्या बना? मर्यादा के कारण। एक दिन कैसा समय आ गया, कितनी 18 अक्षोहिणी सेना थी, लेकिन दुर्योधन समेत सभी भाई उस युद्ध की अग्नि में स्वाहा हो गए। अनेकों वीर धनुर्धारी कर्ण जैसे योद्धा, भीष्म पितामह जैसे अखंड ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्यों जैसे गुरु, अनेकों ऐसे व्यक्ति जो क्या है, केवल असंयमित जीवन के कारण, कंट्रोल रहित जीवन के कारण, मर्यादा रहित जीवन के कारण इस धरती से लाखों लोग मिटते चले गए। महाभारत का इतिहास हमारे समक्ष। इसी प्रकार रावण के जीवन को देखो, अनेकों रानियों से रावण का महल भरा रहता था, भवन भरा रहता था। मंदोदरी जैसी सती, सुलोचना जैसी पुत्र वधू रावण की यहाँ थी, लेकिन संयमित जीवन न रहने से वो सीता को उठा लाया। और कारण क्या बना? इतिहास साक्षी है, रामायण साक्षी है। पूरा परिवार, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दीवाना पाती कोई भी नहीं बच सका। केवल
भीषण जो उनके भाई थे वही बच पाए जिनके जीवन में मर्यादाएं थी। अमर्यादित जीवन तहस नहस होता गया और अमर्यादित जीवन के साथ में कई बार कहते चने के साथ गुड़ भी पीस दिया जाता है, वो भी पिसा चला जाता है। तो इसलिए हमारी संस्कृति जैन, विशेषकर जैन संस्कृति भारत की ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति ने आरंभ से ही संयममय जीवन को, मर्यादामय जीवन को, कंट्रोल सहित जीवन को स्वीकार किया और अमर्यादित जीवन को मूर्छा का, आसक्ति का नाम दिया और मूर्छा का नाम परिग्रह को दिया। और आसक्ति के कारण जहाँ जहाँ आसक्ति रहती है जीवन एक दिन नष्ट होता है। देखिए, अगर हम खाने में असंयमित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं और दिन भर खाते खाते चले जाते हैं तो एक दिन अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर हम दिन भर सोते चले जाते हैं तो वो जीवन भी केवल बिस्तर का मेहमान हो जाता है। अगर हम दिन भर कुछ देखते चले जाते हैं, यानी कोई भी कार्य है जो संयम से अधिक हो जाता है, मर्यादा से अधिक हो जाता है। मान लो हमें रसगुल्ला पसंद है, कितने खा लेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, आखिर तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वही रसगुल्ला हमारे लिए जानलेवा बन जाएगा। इसी प्रकार कोई भी कार्य हम करते हैं, भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं तो आने वाले जन्म में हमें वह प्राप्त नहीं होगी। आँखों का दुरुपयोग, मिसयूज करेंगे या वाणी का मिसयूज करेंगे या हाथ पाँव का मिसयूज करेंगे या मन का मिसयूज करेंगे या अपनी बुद्धि और दिमाग का मिसयूज करेंगे, क्योंकि दोनों शक्ति हमारे अंदर है। ये वो सागर है जिससे 14 रत्न प्रकट हुए थे। वो समुद्र का मंथन होने पर ये मन, ये जीवन वो सागर है जिसमें जहर भी भरा हुआ है और जिसमें अमृत भी भरा हुआ है। अब ये हम पर निर्भर करता है, ये हम जान सकते हैं कि हमें अमृत चाहिए या हमें जहर। अगर जहर की ओर बढ़ेंगे तो जीवन जहरीला बनता चला जाएगा और अगर अमृत की ओर बढ़ेंगे तो जीवन अमर होता चला जाएगा। ऐसा हम चिंतन करें और चिंतन करके जीवन को मर्यादित बनाने का प्रयास करें। जहाँ जहाँ मर्यादा, अगर सीता भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करती, मर्यादा का भंग ना करती, उस रेखा के कंट्रोल से बाहर ना आती तो शायद उसे रावण कभी भी उठा चुरा ना पाता। कहीं भी देखो, जैसे ही जीवन में कहीं भी आउट ऑफ कंट्रोल हम होते हैं, एक नन्हा बच्चा है, एक जवान है, तो वही हमारा जीवन गिरना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने एक जगह पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि बचपन में टांगे यदि कंट्रोल रहे तो बच्चा चोट से बचा रहता है। जैसे ही बच्चा गुडलियाँ चलना सीखता है तो वो भागता है और ऐसा भागता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और चोटें खाता है। तो इसलिए बचपन में टांगों पर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं रखते वो या टांगे तुड़वा लेते हैं या चोटें खा लेते हैं या कोई अंग भंग करवा लेते हैं। जवानी में आँखें,
जवानी में आँखों पर कंट्रोल होना चाहिए। 3 बातें याद रखें, बचपन में टांगों पर कंट्रोल रहे, जवानी में आँखों पर कंट्रोल रहे, क्योंकि आँख के माध्यम से ही हम अपने अंदर में विचार लेकर आते हैं और वही विचारों को साकार रूप देने के लिए हम दुनिया में भटकते हैं और न जाने क्या है कहाँ कहाँ अटकते चले जाते हैं, भटकते चले जाते हैं। घर का भी, माता पिता का भी, कुल का भी नाम कई बार बदनाम कर देते हैं। तो इसलिए बचपन में टांगे बस में रहनी चाहिए, जवानी में आंखें बस में रहनी चाहिए। और बुरा ना माने, मेरे पूज्य वृद्ध लोग हैं, माता पिता हैं, जब बुढ़ापे में जबान बस में रहनी चाहिए। अगर बुढ़ापे में जबान बस में रहेगी तो कोई भी बेटा बहू हमें कुछ कहने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारे टाइम में तो ऐसा था, अब ऐसा होता है, हम तो ऐसा करते थे, तुम लोग ऐसा कर, जब हम बेमतलब बोलते चले जाते हैं तो आखिर बेटा और बहू को कहना पड़ता है कि अपनी जबान पे लगाम लगा लीजिए। और वही घर में वृद्ध सम्मानित रहता है जो शांत होकर के घर को देखता है और अच्छी सलाह देता है अपनी संतान को, अपने पड़ोसियों को, अपने पारिवारिक जनों, वो पूजा पाता है और उसका सम्मान भी उसके छोटे करते हैं। तो इसलिए बचपन में टांगों पर कंट्रोल रखें, जवानी में आँखों पर कंट्रोल रखें और बुढ़ापे में इस पर जबान पर कंट्रोल रखें। ना बोले, ना कुछ सुने, ना कुछ कहेंगे, ना हमें कुछ सुनने को मिलेगा। और आज तो विशेष जीवन है। पहले ठीक था कि लोग बुजुर्गों को तीर्थ की तरह मानते थे और उनकी बात का को मूल्यवान समझकर स्वीकार करते थे और वो जानते थे कि बड़ों के बड़े बड़े अनुभव हैं और बड़ों के अनुभव हमारे जीवन में तजुर्बे काम आने वाले हैं। पर आज तो सब क्या लगता है कि नहीं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे तजुर्बे हैं वो हमारे जैसे हैं। तो इसलिए संयमित जीवन के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और गीता के अंदर तो श्री कृष्ण ने, जब पार्थ ने, अर्जुन ने उनसे पूछा श्री कृष्ण से, प्रभु कैसे इन मन और इंद्रियों पर कंट्रोल किया जाए, कैसे मन और इंद्रियों को बस में किया जाए, क्योंकि मन और इंद्रिय चाहने पर भी बस में नहीं होती, कैसे बस में किया जा सकता है। तो एक ही बात श्री कृष्ण ने कही, अर्जुन, मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए हमारे सामने 2 ही शब्द हैं, अभ्यास और वैराग्य। कौन से शब्द हैं? 2। एक का नाम है अभ्यास और एक दूसरे का नाम है वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब अभ्यास व्यक्ति करता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी कर लेता है। आपने ऐसे ऐसे नाटक करने वाले, ड्रामा करने वाले देखे होंगे जो एक छोटी सी रस्सी पर पाँव के बल चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, अग्नि में कूद जाते हैं, अग्नि को पीठ पर लगवा लेते हैं। आजकल तो आप देखिए टीवी में न जाने इस तरह के कितने खतरों से मुकाबला करने वाले बच्चे खड़े हो जाते हैं। कारण अभ्यास। इसके पीछे क्या है? अभ्यास। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति जब सब कुछ कर सकता है तो अपनी मन और इंद्रियों को भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। भगवान महावीर से भी उत्तराधीन सूत्र में पूछा गया था, प्रभु मन साहसियो भी, ये मन साहसी है, दृढ़ है, कंट्रोल से बाहर है, कैसे इस घोड़े को वश में किया जा सके। घोड़ा तो फिर भी चाबुक से वश में हो सकता है, पर इस मन रूपी घोड़े को, इंद्रियों रूपी घोड़ों को कैसे वश में किया जाए। तो भगवान महावीर ने कहा था, केवल विवेक की रस्सी के द्वारा ही मन और इंद्रियों को बांधा जा सकता है। जब व्यक्ति में विवेक जागता है,
और वो विवेक को जगाता है वो व्यक्ति, तो वो मन और इंद्रियों को बस में कर लेता है। मैंने इतिहास में दुर्गादास राठौर के जीवन को पढ़ा है, आपने भी सुना होगा, ये एक सत्य इतिहास है दुर्गादास राठौर का। दुर्गादास राठौर राजा का बहुत चहेता था, क्षत्रिय था, वीर था, लेकिन वो जैन था और उसने गुरुदेव से नियम लिया था कि मैं कभी भी जिंदगी में पर स्त्री को क्या है माता और बहन के समान मानूंगा, कभी भी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी अपनी पत्नी जो मैंने लोग के सामने या जो मैंने जनता के सामने जिसे पत्नी माना, मेरी उसी को ही मैं पत्नी का रूप दूंगा। और ऐसे वो वीर दुर्गा सिंह राठौर राजा का चहेता था। एक दिन दुर्गादास राठौर पर निगाह चली गई, रानी महारानी की पटरानी थी। अरे क्या योद्धा है, क्या गजब है वीरता का राठौर के पास में। अगर मैं इसे पति रूप में स्वीकार कर लूं और ये मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले, तो न जाने कितनी अच्छी औलाद हमारे यहाँ हो, संतान हमारी कितनी वीर बहादुर बने। और कहने का मतलब महारानी दुर्गादास राठौर पर, दुर्गा सिंह राठौर पर आसक्त हो गई। और एक दिन मौका देखकर रात्रि में जब दुर्गादास राठौर पहरा दे रहा था, रानी उठी और उठ करके महारानी ने धीरे धीरे कदमों से गई और जाकर उसने अपने मन की बात दुर्गादास राठौर से कही कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत वीरता से भरा हुआ, ओज और शौर्य से भरा हुआ जीवन मैंने आपका देखा है, कृपया मुझे स्वीकार करें। देखिए महाराजा सो रहे हैं और आएगा समय मैं एक दिन राजा को भी समाप्त कर दूंगी और राजगद्दी पर मैं आपको दुर्गादास बिठा लूंगी, लेकिन आप मुझे पति रूप में स्वीकार कर लीजिए। और आपको इसका असर भी पता है, अगर आप मुझे पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, वो दिन भी आ सकता है, वो समय भी आ सकता है और वो टाइम भी आ सकता है जब मैं आपको क्या कर सकती हूँ, फांसी पर भी लटका सकती हूँ और मृत्यु के घाट भी उतार सकती हूँ। जब ऐसा सुना, दुर्गादास ने कहा, माँ, राजमाता माँ होती है, माता होती है और आप मेरे लिए माता हैं, माता का रूप है। अगर आप माता पुत्र को मारना ही चाहती है तो मरवा सकती है, लेकिन मैं माता में अन्यथा रूप नहीं दे सकता। मैंने आपको इन निगाहों से, माता की निगाहों से ही देखा है। और आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही महारानी उठी थी कि राजा की आंख खुल गई थी और वो भी आंख बचा करके यानी इन सब बातों को सुन रहे थे और सोच रहे थे, कहाँ ये रानी महारानी और कहाँ ये दुर्गादास राठौर अनेकों प्रलोभन देने पर, अनेकों लालच देने पर, अनेकों तरह की आसक्ति दिखाने पर और हर तरह से फंसाने पर भी दुर्गादास केवल माँ का रूप दे रहे हैं। और एक मेरी ये रानी है कलंकनी, जो केवल क्या है, उन्हें फंसाने के लिए न जाने कितने डर और भय भी दे रही है। कमाल की बात है, राजा की कड़कती हुई आवाज़ उठी और कहा, रानी, देख लिया मैंने तुम्हारा चारित्र, वीर बहादुर दुर्गादास, कमाल है, जिसे कोई प्रलोभन और दुनिया का कोई लालच नहीं बांध सका। तो कहने का मतलब ये एक संयम जीवन है, संयमित जीवन है। आप देखिए, अगर सुदर्शन सेठ का जीवन संयमित ना होता, सुदर्शन सेठ के जीवन में कंट्रोल ना होता, तो आज इतिहास के पृष्ठों पर सूली का सिंहासन बना कैसे बना होता, वो सुदर्शन का नाम कैसे अमर हुआ होता। ये सब किसके कारण है? एक संयम और मर्यादाओं के कारण ही ये सब बनता है। चाहे सूली से सिंहासन बना हो, चाहे क्या अग्नि का पानी बना हो। इतने दिन रावण की लंका में रहने पर भी सीता पवित्र बनी रही, सुभद्रा पवित्र बनी रही। इन सब का जीवन संयम से परिपूर्ण जीवन था, मर्यादाओं से भरा जीवन था। और वही जीवन सुखी होता है जो इन सब मर्यादा
और संयमों से परिपूर्ण होता है। तो बचपन में टांगें संयमित रहें, जवानी में आंखें संयमित रहें और बुढ़ापे में जबान संयमित रहें, तभी हमारा जीवन संयमित हो सकता है। आने वाले कल में जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ बातें आपके समझ आएंगी और आप बड़े प्यार से उन सबको सुनेंगे। कल आपको मैंने बताई थी कि जब तक 4 बातें कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, पहली बात थी कि हमारी आँखों पर शर्म का नियंत्रण होना चाहिए। जिन आँखों में शर्म का नियंत्रण है वही आँखें रह सकती है। बेशर्म लोगों की आँखें तो बेशर्म जैसी रहेंगी और क्या है, वो व्यक्ति कभी शर्मसार नहीं होगा। वो कुछ भी कर ले फिर भी क्या है, उसमें शर्म नहीं रहेगी। तो आँखों पर नियंत्रण किसका? शर्म का। जीभ पर नियंत्रण किसका? संस्कारों का। जो संस्कारी जीभ होगी वो कभी उटांग पटांग जबान से नहीं निकालेगी और सोच विचार कर ही शब्द निकलेंगे। मन पर विवेक का संयम नियंत्रण होना चाहिए और जीवन पर संयममय जीवन होना चाहिए। ये 4 बातें कल आपके समक्ष रखी थी और इनके यही जवाब थे। आज आपके समक्ष तीन प्रकार की क्या है, किस अवस्था में क्या वश में करना चाहिए, किस अवस्था में क्या क्या वश करना चाहिए। आज के प्रवचन से आपने ये बताना कि इस अवस्था में क्या क्या वश होना चाहिए। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हमें इसमें क्या क्या वश करना चाहिए वो आप जब बताएंगे। धन्यवाद, शुभ मंगल कामना। सभी प्रिय श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत प्यार से आप सभी लोग सुन रहे हैं। बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत मंगल आशीर्वाद है। भगवान की वाणी, अरिहंतों की वाणी और ये सत्संग का महान लाभ इस चातुर्मास में प्रारंभ से ही आपके समक्ष प्रवचन श्रृंखला के रूप में चल रहा है। आप सभी इसी प्रकार अपने घरों में बैठकर लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद है, मंगल कामना है। आज हो सके तो दही का त्याग करें, मक्खन का त्याग करें या किसी भी आप कोई भी जो मन में आए उसी वस्तु का त्याग आज के नियम में कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। नहीं तो 5 नुकार मंत्र की माला, अगर कोई त्याग ना कर सके तो 5 नुकार मंत्र की माला कर सकते हैं। शुभकामनाएं। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणयतु धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणयतु धमो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने, मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आदरे, अक्षय अजर अमर पर कोई। ओम